जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की पूजा आराधना में 3 पद्धतियों की विशेष तौर पे बातचीत होती है। उसमें है तंत्र, मंत्र और यंत्र। आजकल के समय में और ख़ास करके जो गृहस्थ हैं वो ज़्यादातर मंत्र और यंत्र साधना करते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा मंत्र साधना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान साटिका का पाठ। इसके अलावा हम अगर कोई मंत्र जप करते हैं तो उसमें कार्य सिद्धि होती है। वैसे भक्ति का तो एक लक्षण ये भी है कि अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, हम कुछ नहीं भी मांगें, जिसमें हमारा कल्याण छुपा होगा वो ईश्वर स्वयं पूरा कर देंगे। लेकिन भगवान शिव और उनके जो अवतार हैं श्री हनुमान जी, इनके साथ ये है कि कई बार हमारे जो मनोवांछित है, वो जो मनोवांछित है वो कई बार हमारे लिए हितकर है या नहीं है, ये अलग विषय है। क्योंकि भगवान शिव सबको दे डालते हैं। भगवान विष्णु के साथ ऐसा नहीं है। जो हमारे लिए हितकर है, कल्याणकारी है, वही प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव और कुछ हद तक श्री हनुमान जी, अगर हमारा कोई मनोरथ है तो वो नियमों से परे जाकर भी प्रदान कर देते हैं। वैसे तो जो हनुमान जी के भक्त हैं उनकी कुमति चली जाती है, कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसी वैसी मांग ही नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर हमारा कोई सांसारिक मनोरथ है, कोई मांग है, तो उसमें मंत्र सिद्धि, मंत्र शक्ति और यंत्र शक्ति विशेष तौर पे फलदायी है। उसमें भी सबसे ज़्यादा यंत्र शक्ति की बात की जाती है। जब भी मंत्र शक्ति से काम न बन रहा हो, वैसे तो कोई हनुमान चालीसा पढ़े, उसी से कार्य सिद्धि हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से मंत्र जप, हनुमान चालीसा का पाठ, उपवास, नियम, व्रत से भी बात ना बन रही हो, तो ऐसे में यंत्र साधना अवश्य करनी चाहिए और अपने घरों में यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। क्योंकि यंत्र स्थापना से सबसे बड़ा जो लाभ ये मिलता है, पहले तो ये मिलता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कठिनाई परेशानी है तो ज़्यादातर मंगल शनि दोष की वजह से होता है, तो ये दोष तुरंत दूर हो जाता है। व्यक्ति के भीतर नेतृत्व का गुण बढ़ता है, सफलता, शक्ति, समृद्धि ये सब आ जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। लंबे समय से अगर कोई बीमार हो तो वो भी बहुत जल्द निरोग हो जाता है। यानी हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण यंत्र से हो जाता है। हम आज बात करेंगे हनुमान जी के यंत्र की। ये श्री पंचमुखी ये हनुमान यंत्र है और जो लोग भी पूजा कक्ष में श्री हनुमान यंत्र को स्थापित करते हैं उन्हें कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है इसकी हम बात करते हैं। जैसे हमारा ये पूरा शरीर पंच भौतिक है, पंचभूत से बना हुआ है। आकाश है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, ये सब मिलाकर के हमारे शरीर की रचना हुई है। जो हमारा स्थूल शरीर है, जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर है, और उसके भीतर जो चेतना है, जो कार्य करती है, जो जागृत रहती है, जो सभी शक्तियों को संचालित करती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो ये एक बाहर का शरीर और दूसरा जो भीतरी चेतना, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यंत्र में भी ऐसा ही होता है। यंत्र में जिस ज्यामितीय गणना की जाती है, गणित की गणना, और जो आकार जो ज्यामितीय आकार बनाया जाता है, ये यंत्र जो है हनुमान जी का या ईश्वर का, जिस किसी भी देवता का है, वो साकार स्वरूप होता है। और फिर इसके बाद जो मंत्र शक्ति है उसे आप समझ सकते हैं चेतना या आत्मा। तो ये दोनों मिलकर के अतिशीघ्र हमें फल प्रदान करती है। यानी सिर्फ अगर स्थूल शरीर हो तो बात नहीं बनेगी, उसके भीतर चेतना भी आवश्यक है। उसी प्रकार से मंत्र के साथ साथ अगर यंत्र की शक्ति मिल जाए तो कार्य कई गुना शीघ्रता से पूरा हो जाता है। क्योंकि यंत्र का अगर हम इंग्लिश में इसका एक अनुवाद देखें, इसको मशीन कहते हैं, मशीन। हालांकि ये पूरी तरह से इसका समानांतर शब्द नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझने के लिए, जैसे एक मशीन 10 आदमी के बराबर काम कर सकता है, उसकी शक्ति ज़्यादा होती है मशीन की, उसी प्रकार से यंत्र का मतलब ही यही होता है, वो यंत्र है। जो कोई भी इसका इस्तेमाल करेगा ये पूरी तरह से वही रिज़ल्ट देगा, वही प्रभाव दिखाएगा
जो कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिखा रहा है। ये यंत्र की ये खासियत होती है, किसी मशीन की एक खासियत होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी मशीन को संचालित करना जानता है, चलाना जानता है, तो उसे भी वही परिणाम मिलेगा जो किसी अन्य व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए यंत्र के साथ ऐसा है कि घर में अगर यंत्र स्थापित कर दिया जाए और शुरुआती दौर में हमारे भाव उतने नहीं भी बन रहे हों, हालांकि भाव की प्रवीणता तो चाहिए, भाव से ही सब संभव है, लेकिन शुरुआती दौर में व्यक्ति जब संकटों में है, परेशानियों में है, ऐसे में कई बार ये होता है, कुछ लोग लिख करके भेजते हैं कि भाव से हम पूजा करते हैं, अभी भाव कहाँ से हम लाएं, ये भाव कैसे बनेगा। इसकी हम आगे कुछ वीडियोस में बात करेंगे कि क्यों ये कहा जाता है कि भाव आवश्यक है, क्योंकि भाव का संबंध हृदय से है। जो हम भाषा बोलते हैं उसका संबंध मस्तिष्क से है। मस्तिष्क से जो भाषा बोली जाती है, जो मंत्र उच्चारित किया जाता है, वो यहाँ फीड हुआ और यहाँ से हमने बोलना शुरू किया। तो कई बार होता है, याद है, याददाश्त में हमारे हमने बोलना शुरू कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे हृदय के तार उससे जुड़े हों, हमारे भाव भी जुड़े हों। इसलिए भाव का संबंध हृदय से है, भाषा का संबंध मस्तिष्क से है। इसलिए कई बार हम पाठ तो कर जाते हैं लेकिन भाव नहीं जुड़ता। इसलिए संत कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, यानी हृदय जितना आंदोलित होगा, आपका हृदय के तार जितना जुड़ेगा। ज़्यादातर होता है कि मुख से जो शब्द उच्चारित करते हैं उसी पर हमारा ध्यान होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति बढ़ाने के लिए कि नए नए जो लोग भक्ति में उतरे हैं, लोग भक्ति से वंचित न रह जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाव कुभाव का मतलब कि हम हमेशा कुभाव में ही रहें। ये तो भक्ति से जोड़ने के लिए ये शुरुआती बातें कही गई। जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का कोई बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसको बताया जाता है कि देखो ऐसा कर लो, यहाँ से शुरुआत होगी। तो भाव कुभाव का इस अर्थ में आप ले सकते हैं। बहुत लोग हैं कि कई बार कहते हैं भाव से जपो कुभाव से जपो। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में बातें कही गई हैं उसी परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। तो बात ये हम कर रहे थे कि यंत्र की शक्ति ज़्यादा होती है। और हम श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र, जो पूरा जो ज्यामितीय तरीके से इसको बनाया गया होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और किन परिस्थितियों में काम करना शुरू करता है। चूँकि पंचमुखी हनुमान यंत्र की बड़ी विशेष महिमा है। हनुमान मंत्र यंत्र हो या फिर पंचमुखी हनुमान यंत्र, उसमें से पंचमुखी हनुमान यंत्र की कुछ विशेष महिमा है। क्योंकि इसमें हनुमान जी अपने 5 रूपों में विराजमान होते हैं। पहला जो मुख है उनका वानर का मुख है, ये पूर्व दिशा में है हनुमान जी का, और ये दुश्मनों पर विजय दिलाता है। जो लोग भी पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र स्थापित करते हैं अपने पूजा कक्ष में या लॉकेट रूप में उसको गले में धारण करते हैं, उन्हें यह दुश्मनों पर विजय प्राप्त कराता है। जो दूसरा मुख है हनुमान जी का, वो गरुड़ मुख है। ये जो गरुड़ मुख है, इनका जो मुख है ये पश्चिम की तरफ है। कार्यों में अगर रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो इन रुकावटों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा जो मुख है वराह मुख है। ये जो वराह मुख है ये उत्तर दिशा की तरफ है हनुमान जी का मुख। लंबे उम्र और प्रसिद्धि, यश, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सब जो हनुमान जी का वराह मुख है इससे हमें प्राप्त होता है। चौथा जो रूप है हनुमान जी का वो नरसिंह मुख है। दक्षिण दिशा की तरफ ये मुख है और डर, तनाव, इससे मुक्ति मिल जाती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा डरता हो, तनाव में हो, अवसाद में घिर गया हो, तो हनुमान जी का जो नरसिंह रूप है वहाँ अगर पूजा आराधना किया जाए तो डर तनाव से मुक्ति मिल जाती है। दिल्ली में नरसिंह हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ तो नरसिंह भगवान भी विराजमान हैं और अलग से हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी का जो 5वां मुख है वो अश्वमुख है। ये अश्वमुख है, आकाश की तरफ ये हनुमान जी का मुख है। और अश्वमुख हनुमान जी की पूजा आराधना करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र अगर घर में स्थापित कर दिया जाए, यंत्र तो प्राप्त हो सकता है और इसमें पूरा ज्यामितीय तरीके से ये सब बनाया रहता है। और इसमें हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ये हनुमान जी का मंत्र है। ये सब इसमें अंकित रहता है और इसका विशेष प्रभाव गणितीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत जल्द जिस मंत्र का हम जप करते हैं उसको ये एक्टिवेट कर देता है और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उससे तुरंत इसका तारतम्य
बैठ जाता है, इसलिए साधक को तुरंत लाभ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि यंत्र का शुद्धिकरण, प्राण प्रतिष्ठा और ऊर्जा, इसमें ऊर्जा जो संचय की जो प्रक्रिया है उसके तहत इसको जागृत किया जाए, तब ये विशेष फल हमें प्राप्त करता है। जो लोग भी पंचमुखी हनुमान यंत्र की स्थापना अपने पूजा कक्ष में करना चाहते हैं, या जो लोग लॉकेट स्वरूप में इसे धारण करना चाहते हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठित ये यंत्र मिल जाए तो मंगलवार को पूजा करने के बाद, जहाँ हनुमान जी की आप पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ गंगा जल से शुद्ध करके कुमकुम वगैरह का टीका लगा करके, और उसके बाद जो हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, ये कम से कम 21 बार उच्चारण करके, ये मंत्र जप करके और उसके बाद स्थापित करते हैं। और प्रतिदिन जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं उस प्रकार से धूप बाती दिखाएं। और ऐसी जगह पे स्थापित अगर करते हैं हम घर में जहाँ पे सबकी नज़र उस यंत्र पे पड़ती हो, तो घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं, व्यक्ति अवसादग्रस्त नहीं होता। तो जो लोग यंत्र स्थापना करना चाहते हैं उस प्रकार से यंत्र स्थापना कर सकते हैं। जिन लोगों के कार्य अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो यंत्र शक्ति के माध्यम से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। लॉकेट के माध्यम से जो लोग अपने गले में धारण करना चाहते हैं, उनको विशेष तौर पे एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है, सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी हम कार्य क्षेत्र में निकल रहे हो, अपने घर से जा रहे हो, तो उस वक्त गले में धारण कर लें। लेकिन जब घर आ जाएं तो उसके बाद उसे उतार करके उचित जगह पे, पवित्र जगह पे रख दें। खास करके जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग लॉकेट रूप में हनुमान जी के यंत्र को गले में धारण करना चाहते हैं। क्योंकि गले में हनुमान जी का जब हम यंत्र धारण करेंगे तो ऐसे लोगों को मांस मंदिरा से, तमाम तरह के व्यसनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो लोग इन सब व्यसनों से दूर हैं, वो भी जब कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करने जा रहे हो, कार्य संपन्न करने जा रहे हो, तो गले में धारण कर लें। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के वक्त गले में धारण कर लें, और जब लौट जाएं घर उसके बाद उतार कर पवित्र स्थल पर रख दें, तो इसकी शुद्धता बनी रहती है। विशेष कुछ नियम होते हैं यंत्र को लेकर के। तो श्री पंचमुखी हनुमान यंत्र अपने घर में आप स्थापित करें, इससे निश्चित तौर पे पंचमुखी हनुमान जी की कृपा जरूर बनेगी। जय सिया राम।